एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और 2 दिन से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे आप ही नेल कटिंग के ऊपर वीडियो ले आए। तो आज की वीडियो है नेल कटिंग के ऊपर और बहुत डिटेल वीडियो है। आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने अडल्ट कैट के नेल किस तरीके से काटने हैं और अगर किटन है तो उसके नेल कितने काटने हैं और किस तरह से काटने हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नेल कट करना नहीं आता है, वो लोग डरते हैं अपने कैट के नेल काटने से कि अगर हम नेल काटेंगे तो बहुत सारी मिथ बनी हुई है कि कैट को फीवर हो जाता है, कैट को और कोई इशू हो जाता है, नेल नहीं काटने चाहिए उससे। इस चीज़ के ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करूंगी, सारा कुछ बताऊंगी कि नेल काटना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कैट जो हमें बहुत ज़्यादा बाइट करती है, स्क्रैच करती है नाखूनों से बहुत ज़्यादा, बट वो नेल कटवाती नहीं है, हमें बहुत परेशान करती है। हम किस तरह से उसके नेल कटिंग कर सकते हैं, प्लीज़ इस बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताने लगी हूँ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैट ब्रशिंग के हवाले से बताऊँगी, यानी कि आप अपनी कैट के तीत जो है वो कैसे ब्रश कर सकते हो, कितने टाइम ब्रश कर सकते हो और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, जो कि अगर मिस करी तो आपका ही नुकसान होगा। बात करती हूँ छोटे किटन्स की। सबसे पहले जो घर में अपने कैट रखती हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, किटन्स होते हैं, तो वो जब 40-45 दिन के हो जाते हैं या 2 मंथ्स के किटन होते हैं तो उनके नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं। वो उनको ना उससे स्क्रैच भी कर दे, क्योंकि किटन बहुत हाइपर एक्टिव होता है तो वो बार बार स्क्रैच भी कर देता है उससे। तो लोग क्या करते हैं कि उनके नेल्स काट देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि उन्हीं से ही वो सीख रहे होते हैं, मतलब खेलना कूदना चढ़ना उतरना सब कुछ उसी से ही वो कर रहे होते हैं। और जब आप उनके नेल्स काट देते हो तो उनकी वो ग्रैब बनना बंद हो जाती है। आप इतने छोटे किटन्स के नेल्स वगैरह काट देते हो तो उससे आपकी किटन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो खेलना कूदना भी बंद कर देते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो जंप नहीं मार पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते, उसकी वजह से उनको फीवर भी हो सकता है। कोशिश करें कि जो 40-45 दिन के किटन्स होते हैं उनके नेल्स ना काटे, कम से कम 2-2.5 महीने का आपका किटन हो जाए, तकरीबन 2.5 महीने के बाद जो है आप उसके नेल्स काटें, 2.5-3 महीने का हो जाए फिर आप उसके नेल्स काट सकते हो। उससे पहले आप कोशिश करो नेल्स ना काटो, ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैस्पर हमारे पास है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी उसकी ग्रूमिंग भी आप लोगों को साथ में करके दिखाऊंगी। तो ये मैं पैकेट यूज़ करी हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने जो है इसका बताया हुआ है काफ़ी सारा कुछ, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा शॉर्ट बताऊंगी। ये एक हैंड मास्क होता है और इससे आप अपने किटन या कैट की बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर सकते हो। आप इसको हाथ में पहन लोगे तो ये जो होता है वेट होता है इजीली। अगर आपके कैट, मुझे कैस्पर बहुत ज़्यादा इस वक्त गंदा लग रहा था क्योंकि वो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, उसको ग्रूमिंग करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ग्रूमिंग करवाते हुए आपकी कैट आपको परेशान करी तो आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैस्पर भी यहाँ पे परेशान कर रहा था, बट मैं उसको ग्रूमिंग कर रही थी। ये कैट्स ऐसी होती हैं, इनको हम जितना भी साफ़ कर लें ये थोड़ी बहुत गंदी रह जाती हैं, क्योंकि गंदी जगहों पे जाके बैठती हैं और हम इन्हें बार बार रोकते हैं लेकिन फिर भी वो उस जगह पे जाके, तो यहाँ पे कैस्पर के पैर वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे थे। और इस हैंड मास्क से ये आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है उसके एयर्स भी साफ़ कर सकते हो, उसकी पूँछ वगैरह, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट आप साफ़ कर सकते हो, उसका फेस वगैरह हर चीज़ एक ही चीज़ से जो है ना वो ईजीली क्लीन हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ये मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इससे ना वो इजीली सारा कुछ कैस्पर का जो है वो साफ करती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये अंदर से भी उसके फर को वेट रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से जस्ट ये वेट रखेगा, उसको साफ कर देगा फौरन और थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल खुश कर देगा बालों को। ऐसा नहीं है कि गीला रह जाएगा या नमी रह जाएगी तो उसकी वजह से कोई फंगल वगैरह लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक पैकेट में आई थिंक 7 या 8 होते हैं या 5 होते हैं, आई थिंक, मुझे कन्फर्म नहीं पता, बट ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कैस्पर के ग्रूमिंग में ना ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि कैस्पर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसको मैं नहला नहीं सकती और कोई बात नहीं दे सकती, तो उसके लिए मैं ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि इंस्टेंट जो होता है ना वो उसकी ग्रूमिंग हो जाती है और काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने उसके एयर्स क्लीन करे हैं और काफ़ी अच्छे से जो है ना वो एयर क्लीनिंग उसने करवा ली है। परेशान करता है ग्रूमिंग में, कैट को नहीं पसंद होती है, बट करना ज़रूरी है। तो आपको कुछ ना कुछ करके आपने उसकी ग्रूमिंग लाजमी करनी होती है।
होती है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप ये मास्क यूज़ कर रहे हो तो मास्क यूज़ करने से पहले आपने उसके कोम लाजमी करना है बालों पर। उसके बाद जब आपने मास्क यूज़ करना है तो दोबारा से आपने कोम करना है, क्योंकि ये मास्क बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उसकी वजह से बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो आपने कोम लाजमी करना है, बालों को ऐसे ही छोड़ना नहीं है, वरना बाल आपस में चिपक जाएंगे और अजीब से फिर लगेंगे। तो इससे ये होता है ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है। आपकी कैट अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही होती है, अचानक से होता है ना कैट गंदी हो जाती है, बाहर भाग जाती है या इधर उधर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा कर लेती है अपने आप को, तो उसके लिए मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपने घर में ये लाजमी रखो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करने के बाद मैं आपको कैस्पर की नेल कटिंग बताऊंगी। और कैस्पर नेल कट करने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट मानो से कम परेशान करता है। मानो बहुत ज़्यादा, मानो कैस्पर से भी ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेल कटिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। वो अपने कैट के नेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा काट देते हैं, यानी कि एक उनकी खाल की, यानी कि उनके गोश्त का एक हिस्सा होता है वो तक काट देते हैं। उनको पता नहीं होता, उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कोशिश तो करी थी कि मैं करीब से दिखा दूँ, बट यहाँ पे कैस्पर के नेल्स काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच करी हूँ ताकि आप लोग को पता लगे कि आपने अपनी कैट के नेल्स कितने कितने काटने। पहले तो आपने उनका हाथ पकड़ना है आहिस्ता से और आपने उसको पुश करना है, यानी कि ऊपर से जब आप उसके हाथ को पुश करेंगे तो उसके नेल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो आपने नेल्स के जो शुरू का पार्ट है ना वो आपने थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। भले आप हर हफ्ते उसके नेल कट करो, बट आपने थोड़ा थोड़ा पार्ट कट करना है। अगर आप ज़्यादा कर दोगे ना, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैस्पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, उसको नेल्स कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं हर हफ्ते उसके नेल्स काटती हूँ। और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा काम करके चाह रही थी थोड़ा काम हो जाए तो मैं उसको फिर उसके नेल्स काटूं। तो आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो ना खाल तक काट देते हैं, जिसकी वजह से कैट के वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको चलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और फिर वहाँ पे उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अटैच कर दी थी ताकि आप लोग देख लें ईजिली कि किस तरह से आप काट सकते हो। तो इस तरह की जो मतलब कैंची जो आती है ना, इनकी अपनी जो ग्रूमिंग कैंची आती है वो इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए नेल्स कट करना। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं नेल कटर कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो आप लोग ये वाला नेल कटर भी ले सकते हो। मैंने इसकी बहुत कोशिश करी थी कि ये वाला नेल कटर अगर मुझे कहीं मिल जाता तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर होल बना हुआ होता है एक छोटा सा, जिससे आप डायरेक्टली कैट का जो नेल है ना वो उस होल के अंदर डालोगे तो फिर वो ईजिली कट जाता है। बट ये नेल कटर मुझे कहीं से मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिल रहा है कहीं से किसी वेबसाइट पर तो आप लोग ये नेल कटर ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत मुश्किलों से काम करके कैस्पर के नेल्स काटे थे यहाँ पर, और मैं पिछले हाथ के आप लोगों को दिखा नहीं, कैस्पर के दोनों हाथ के नेल्स कट कर दिए थे। अब आप कोशिश करो कि आप अपनी कैट के जो नेल्स है ना वो थोड़े थोड़े काटो, भले हर हफ्ते काट लो बट थोड़े थोड़े काटो। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो जल्दी के चक्करों में ना उनकी खाल तक निकाल लेते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे कैस्पर का तो हो गया था, मानो की बारी थी। अब आप यहाँ पर मानो को रिएक्शंस देखना, वो किस तरह से मुझे काटती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है नेल्स कटवाने में। जैसे ही मैं नेल कटर आगे लेकर आती हूँ मानो फौरन मुझे काटना स्टार्ट कर देती है, और इसको मैं कभी भी सिंगल काट ही नहीं सकती हूँ, यानी कि अकेले में इसको मैं कभी नहीं काट सकती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखना, मानो अभी मेरा मुझे काटेगी, हाथ पे काट लेती है, पंजे मारने लग जाती है कि उसको नेल्स कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मानो मुझे काटना स्टार्ट हो गई थी और मैं बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करी थी बट वो बहुत परेशान। तो इस सूरत में आप ये कर सकते हो कि आप किसी की मदद ले सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह भी डाल सकते हो थोड़ी देर के लिए, कि आप उसका मुंह अगर साइड में कपड़ा डाल दो, जाली का कोई दुपट्टा डाल दो उसके ऊपर, ताकि वो देख ना सके कि आप उसके नेल्स वगैरह काट रहे हो। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ और इस तरीके से मैं अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई इसकी सांस रुक गई, कुछ तो इतना कुछ नहीं होता, थोड़ी सी देर की बात होती है। क्योंकि अगर वो नहीं कटवाएगी या वो आपको काटेगी तो इससे आपको लगेगा, फिर आपको नुकसान होगा, और अगर नहीं कटवाएगी तो उसको भी इस चीज़ का नुकसान होगा। तो उसके लिए आप ये, अगर बहुत सारे लोगों की जो कैट्स होती हैं ना वो यही करती हैं कि नेल्स कटवाने में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, डॉक्टर के साथ भी सेम ऐसा करती है। मैंने ग्रूमिंग करवाने की भी कोशिश करी है बट ये उनके साथ भी सेम यही करती है। यहाँ पे मानो ने हमें बहुत परेशान कर दिया, वो नेल कट नहीं करने दे रही थी। अब मैं बुलाऊंगी मम्मा को और उनके साथ बैठ के मैं नेल कट करूंगी, तो वो चीज़ रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब मानो कि हम पहले नेल कटवा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को मिलते हैं। तो जी, यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों के नेल्स कट चुके थे और नेल कटते वक्त इनको पता नहीं क्या फील हो रहा था कि कभी कभार ये स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो अगर आपकी कैट भी स्ट्रेस में आ रही
है तो आप नेल कटने के बाद इनको ट्रीट वगैरह दे सकते हो ताकि आप इनको थोड़ा काम कर सको। कैस्पर तो इतना ज़्यादा नहीं, बट मानो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, बहुत ज़्यादा उसने कैट पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसके लिए फिर मैंने उसको ट्रीट वगैरह दी तो वो नॉर्मल हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि आपने किस तरह से अपनी कैट के जो नेल्स है वो कट करने हैं। और किटन्स को बख्श दिया करें, किटन्स के मत काटा करें, बट कैट के जो है वो आप लोग नेल्स लाजमी से काटा करें।